को दिया है वो दुमका खा गई, जामा खा गई, वहाँ के सारे के नेताओं को खा गई भाजपा का। अब आई है जामताड़ा को खाने के लिए, यहाँ के नेताओं को खा गया। जोहार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। और फिर एक बार न्यूज बॉक्स भारत चुनावी दंगल में आपके सामने पेश हुआ है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। गुरुवार के दिन झारखंड में कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, भाजपा के कई कद्दावर नेता, कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पर्चा दाखिल कर दिए, नॉमिनेशन कर दिए। यानी वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे झारखंड में चुनाव का रंग पूरे तरह से चढ़ने लगा है। यानी कहा जा सकता है कि अब झारखंड पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है और बयानों के भी वार चल रहे हैं, बयानों की बौछार हो रही है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, अब शुरुआत करते हैं कि जामताड़ा से जो विधायक है इरफान अंसारी और मंत्री हैं झारखंड सरकार के इरफान अंसारी कि एक बयान ने फिर बवाल मचा के रख दिया है। उनका बयान एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इरफान अंसारी ने जब गुरुवार को जामताड़ा में नॉमिनेशन किया तो मीडिया से बात करते हुए कई सारे बातें की, अपने क्षेत्र के विकास की बातें, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट की बातें की। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सीता सोरेन, उनके बारे जब सवाल किया, मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा यहां किसी से मुकाबला नहीं है, हम यहां चुनाव जीत गए हैं। क्योंकि भाजपा यानी एनडीए ने जो प्रत्याशी दिया है वो बोरो खिलाड़ी है। अब बोरो खिलाड़ी को जामताड़ा पसंद नहीं करेगी। फिर मीडिया ने उनसे सीता सोरेन के बारे सवाल किया तो कड़े शब्दों में बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि हमने जो यहां काम किया है वो जनता देख रही है और जामताड़ा की जनता को यह मालूम है कि यहां कोई बोरो खिलाड़ी चलने वाला नहीं है। बीजेपी बोरो खिलाड़ी और जो रिजेक्टेड माल है, इरफान अंसारी ने कहा कि जो रिजेक्टेड माल है उसके सहारे जामताड़ा में चुनाव लड़वाना चाह रही है, लेकिन यहां की जनता उसे नकार देगी। इस बयान के बाद से साथ ही साथ इरफान अंसारी ने कई सारी बातें की हैं। हम अपने वीडियो में आपको सुनाएंगे कि इरफान अंसारी ने क्या कहा। उसके बाद बीजेपी कैसे हमलावर हो गई है उनके उस बयान पे। खुद सीता सोरेन जो जामताड़ा की बीजेपी की प्रत्याशी, उन्होंने भी ट्वीट करके कई सारी बातें कही हैं कि महिला का अपमान किया है इरफान अंसारी। ऐसी तमाम सारी बातें अब उठने लगी है। यानी चुनाव में अब एक दूसरा मोड़ भी ले लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इरफान अंसारी पर कई तरह का आरोप लगाएं कि वो महिला विरोधी बयान दिए हैं। दूसरी ओर इरफान अंसारी ने फेसबुक पोस्ट में अपने इन जो बयानों का जो खंडन हो रहा है उस पर भी पोस्ट किया। उन्होंने साफ लिखा है कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वो सिंपैथी वोट लेना चाह रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जामताड़ा की जनता को मालूम है कि यहां कौन विकास किया है, कौन काम किया है और कौन रहता है। इरफान अंसारी ने कहा कल गुरुवार को नॉमिनेशन के दौरान कि जो सीता सोरेन झारखंड मुक्ति परिवार की नहीं हुई, जो सीता सोरेन शिबू सोरेन परिवार की नहीं हुई, वो जामताड़े की जनता की कैसे होगी। ये एक बड़ा सवाल था जो इरफान अंसारी ने कहा मीडिया के सवाल के जवाब में कि जो शिबू सोरेन परिवार की नहीं हुई, जो जेएमएम की नहीं हुई, वो जामताड़ा की कैसे होगी। हालांकि उनके बयान के बाद कई तरह की बातें होने लगी हैं, बीजेपी हमलावर है। और उधर इरफान अंसारी जो अपने बातों से प्रचलित रहते हैं, बातों को बेबाक कहते हैं, उनकी बयान पर अब थोड़ा चर्चा होने लगा है। अब उनकी बयान पर सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी हमलावर है। अब आने वाले दिनों में यह देखना है
कि क्या जामताड़ा में जो वोटिंग होगा उस पर क्या असर करेगा। हालांकि सीता सोरेन ने कहा है कि इरफान अंसारी को माफी मांगने चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। सीता सोरेन ने ट्विटर पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि गलत तरह का बयानबाजी किए हैं, पहले भी हमारे ऊपर किए हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हालांकि इरफान अंसारी ने फेसबुक पोस्ट में इसका जवाब दे दिया है। अब ये वोटिंग के बाद और नतीजे के बाद जनता को पता चलेगा कि कौन क्या कहा, कौन क्या नहीं कहा, जनता किसको चुनी, किसको ना चुनी। आप न्यूज बॉक्स भारत में बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको चुनाव से रिलेटेड हर दिन लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे। जोहार। और ये चुनाव मेरे लिए महज एक औपचारिक है। मैं वैसे लोगों से कहूँगा, देखिए जामताड़ा की जनता जो है, माँ चंचला का यह विशाल भव्य मंदिर भी है और माँ चंचला देखती भी है कि असली कौन है, नकली कौन है, फर्जी कौन है, बाहरी कौन है, तो उनको आशीर्वाद मिलेगा। मैंने विगत 10 वर्षों से मैंने जामताड़ा का काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, जनता का विश्वास जीता है और चंद्रमुखी विकास यहाँ के लोगों ने सोचा नहीं था वो मैंने करके दिखाया है। आज इरफान अंसारी को केवल और केवल डाउन करने के लिए ऐसे ऐसे प्रत्याशी दिया जा रहा है जो जनता पचा नहीं पाती, हम लोग भी नहीं पचा पा रहे। एक बाहरी प्रत्याशी, एक गौरव प्रत्याशी हमारे मैदान में, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आप सबको कि जो हमारे भाजपा के जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनसे मैं कहूँगा कि बेहतर ये होगा कि आप जामताड़ा छोड़ दीजिए, नामांकन अपना आप डाले नहीं है, आप मैदान छोड़ दीजिए। आज आप देखिएगा कि पूर्व में मैंने जिनको हराया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भाजपा के प्रत्याशी थे, उसके साथ जो हम उनके साथ लड़े थे वो लोग भी जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनका भी अपना जनाधार है, उनका भी अपना मास है। पूर्व के जो प्रत्याशी हैं ऑब्वियस है कि वो 70,000 वोट लाए थे मेरे खिलाफ में, तो वो वोट है उनके कास्ट का वोट भी था। तो भाजपा जो है उनकी कास्ट को भी कुचल देती है, कास्ट का भी सम्मान नहीं करती है, कास्ट का भी आदर नहीं करती है। तो फिर से मैं कहूँगा, देखिए बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिब से जीत जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, ये तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मज़ा आता है। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा, ट्राइबल और एक जीत हो गया मेरे साथ। मैं 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है, उनके हर दुखों में आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हों, लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनकी मदद करने का काम किया। उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पे विवश है कि देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है तो वहाँ इरफान अंसारी के लोग पूछते हैं, शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है इरफान अंसारी के पास पहुँच जाते हैं, मीडिया भाइयों को कोई प्रॉब्लम होता है इरफान अंसारी के पास पहुंच जाते हैं, युवाओं को कोई प्रॉब्लम होता है, सभी धर्म के लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है इरफान अंसारी के पास पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सीता भाभी को क्या बोलेंगे सर आप? सीता भाभी को क्या बोलेंगे? देखिए सीता भाभी ने झारखंड के आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। गुरुजी के परिवार को जिस तरह से उन्होंने ठेंगा दिखाया, जिस तरह से अपमानित किया, जलील किया उस परिवार को, जनता माफ नहीं करेगी। शिबू सोरेन हमारे अभिभावक हैं, उनके कारण राज्य लिया गया। वो जो कैंडिडेट है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो जब उस परिवार की नहीं हुई तो हमारी जनता की क्या होगी। और हमें लगता है कि बीजेपी के जो लोग गए हैं अभी भाजपा में, वो देख लीजिएगा चुनाव के बाद सारे लोग अपने अपने घर में लौटने का काम करेंगे। मैं तो कहूँगा कि
भाजपा के जितने बोरो खिलाड़ी हैं, यहाँ उनका दाल नहीं गलने वाला है। झारखंड में उनका दाल नहीं गलेगा। यहाँ जनता ने मन बना लिया है। भाजपा जो जिस तरह से खूबसूरती चलती है वो फेल हो गई। आपने आनंद फानंद में 2 महीना हमारे पास समय था, 2 महीने विकास आप कर लेते, 2 महीना 2500 रुपया लागू हो जाता महीना। सर वो कौन सा काम है जो आप पिछले वर्ष नहीं कर पाए, अब करने की इच्छा रखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने 50 साल का मापदंड मैंने तैयार कर दिया, खाका तैयार कर दिया है, और जनता ने जो सोचा नहीं था वो मैंने काम करके दिखाया है। बिरबिंदिया पुल आप बताइए, जो लोग सोचा नहीं था 200 करोड़ का पुल मैंने दे दिया। ये न केवल जामताड़ा के लिए, पूरे राज्य का वो पुल होगा, राज्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पुल होगा। आपको याद होगा मैंने कहा था अगर मैं पुल नहीं बनाऊंगा तो मैं तो डूबूंगा ही डूबूंगा, भाजपा का जो नेतृत्व भी ले डूबूंगा। हमको सपोर्ट करो, वो तो सपोर्ट नहीं की, लेकिन मैं अपनी बातों में फंस गया था। आज मैंने पुल दिया, जामताड़ा में फ्लाईओवर दिया, रोडों का जाल बिछा दिया, पुलों का जाल बिछा दिया, आवास का जाल बिछा दिया, सबका सम्मान किया। कोई ऐसा काम नहीं है जो इरफान शाही ने किया। आज 24 घंटा लाइन मिलता है, किसी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई थाना, कोई पुलिस, कोई पदाधिकारी हमारे लोगों को तंग नहीं करता है। मैं यहाँ एक गार्जियन की तरह मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक दीवार की तरह मैं यहाँ खड़ा हूँ, और मेरे रहते किसी भी लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। उनके हर सुख में दुख में मैं काम करूँगा, मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा। मैंने कहा है कि मैं राजनीतिक में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, त्यागने के लिए आया हूँ, लुटाने के लिए आया हूँ। और मैंने पहले भी कहा है कि जामताड़ा की जनता ही नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए अगर इरफान अंसारी को आंख देना पड़े, किडनी देना पड़े, हार्ट देना पड़े, जान देना पड़े, मैं दूंगा, लेकिन आंच नहीं आने दूंगा। ये मैंने शपथ दिला दिया है। युवाओं के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अपने क्या, युवाओं के लिए क्या बात सोच लिया आप? देखिए, महिला डिग्री कॉलेज कर्माटाल में कभी कुछ सोचा नहीं था, मैंने दे दिया। 70 करोड़ की लागत से टेंडर भी फाइनल हो गया। नारायणपुर में डिग्री कॉलेज जो वहाँ के लोगों का सपना था, आनंद फानंद में अंतिम में कैबिनेट में हम लड़ गया, मुख्यमंत्री जी से लड़ गया। हमने कहा कि सर हाथ जोड़ते हैं सर, वो कॉलेज दे दीजिए, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं सर, हमारे बाल बच्चियाँ जो बाहर जाती है। जामताड़ा जिला छोटा जिला है, नया जिला बना है, दे दीजिए सर। मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और हमें डिग्री कॉलेज दिया। कई हाई स्कूल को मैंने दिया है, और भी आने वाले दिनों में अभी आदिवासी एकेडमी में हम खोलने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा एजुकेशन का हब मैं जामताड़ा बनाने जा रहा हूँ। इन फ्यूचर इंजीनियरिंग कॉलेज का भी मैं प्रस्तावित है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज भी ला रहा हूँ जो ऑन द प्रोसेस है। साइंस सिटी जिस जगह को, जहाँ गोपालपुर जाना है, जिस केवड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पर भाजपा ने, रघुवर दास ने वहाँ पर कचरा प्लान लगाने का काम किया था। हम सॉलिड वेस्ट प्लान, मतलब शहर का गंदगी, शहर का कचरा आदिवासी के घरों में जाएगा, आदिवासी की जमीन में जाएगा, हमने विरोध किया। आज मैं मंत्री बना हूँ, मैंने वहाँ पे साइंस सिटी लगभग 300 करोड़ प्रोजेक्ट है, वो मैंने चयनित कर लिया है। तो और लोगों को क्या चाहिए? मैं इतना जरूर कहूँगा, जनता पर मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। हम दावे के साथ कहते हैं यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विधायक जी चुन्ना सिंह एक बार फिर फुरकान अंसारी परिवार के साथ है, क्या कहिएगा? उनका मदद करनी चाहिएगा। नीचे कीजिए ना भैया। अब पार्टी आलाकमान का जो भी गाइडलाइन होगा हम फॉलो करेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, तो आपको कैसे लग सकता है मैं नहीं जाऊँगा क्या? जहाँ जेएमएम है वहाँ इरफान अंसारी है, और जहाँ कांग्रेस है वहाँ जेएमएम है। बात खत्म। आरजेडी जहाँ है वहाँ इरफान अंसारी है, जहाँ आरजेडी है वहाँ, जहाँ हम वहाँ आरजेडी है। घर से मारेंगे, जनता से पार करेंगे। क्या कहेंगे भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, चलो वो बेनकाब इरफान शाही ने कर दिया, यहाँ की जनता ने कर दिया। आज लाखों लाख की भीड़ देखी, मैंने तैयारी नहीं किया था, कोई मैंने खर्चा नहीं किया, स्वेच्छा से आप देखिए महिलाओं का एकदम मतलब जमीन में लेट कर बोलती नहीं हमको इरफान अंसारी चाहिए, हमको इरफान अंसारी चाहिए। अभी मीर साहब आए थे, वो भी अचंभा रह गए, आधा घंटा उनको घर घुसाने में लग गया हमको। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा ये प्यार, ये स्नेह इरफान अंसारी ने कमाया है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरी ताकत है। सारे लोग आज जामताड़ा के, आज 15 दिन मुझे दे दिया। जामताड़ा के एक एक वर्ग के लोग, चाहे व्यवसायी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे अमीर लोग हो, चाहे आदिवासी, दलित, ओबीसी, हमारा यादव समाज, हमारा गढ़वाल समाज, सारा लोग मेरे साथ खड़े हो गए। बोले नहीं, हम लोग को इरफान चाहिए। आज तक मैं किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया हूँ, आज तक मैंने किसी को गाली तक नहीं दिया हूँ, केवल मैंने विकास किया है, लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और इसका परिणाम है कि लोगों का भी फर्ज बनता है कि नहीं हम उसके साथ खड़े रहें।
आज देखिए अपार जन सैलाब मेरे साथ आया है। मैं बधाई दूंगा वैसे तमाम जामताड़ा वासियों का, जिसके कारण मैं विधायक बना हूं और तीसरी बार। अब पता है कि मैं क्रिकेटर भी हूं, ठीक है, और भाजपा में हमें लगता है कि बॉलिंग में दम नहीं है। कोई फास्ट बॉलर आता तो हो सकता है कि कैच कर लेता है, लेकिन मैं तो 6 नहीं 7 छक्का मारने जा रहा हूँ। स्पिनर और क्या है, सीता सोरेन को मैदान में उतारा क्या कहेंगे? एक मिनट सर, नॉमिनेशन किए हैं, कितने कठिन है डगर? देखिए डगर कठिन है बचपन के, अब हम तो हो गए 55 के तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना चले और हम लोग जीत रहे हैं, जनता जिता रही है। आभार जनता, और देख लीजिए सभी धर्म के लोग, भाजपा जो भविष्य है नेताओं का खत्म कर देती है। अब जो उम्मीदवार को दिया है वो दुमका खा गई, जामा खा गई, वहाँ के सारे के नेताओं को खा गई भाजपा का। अब आई है जामताड़ा को खाने के लिए, यहाँ के नेताओं को खा गया। मैं तो कहूँगा जागो मेरे दोस्त, जागो। जो मुझे चुनाव में मैंने जिनको हराया था उनका भी 5 साल के लिए खत्म हो गया आपका, अब तो आप लड़ नहीं पाइएगा। तो बोरो खिलाड़ी के बल पर आप जंग नहीं जीत सकते हैं। कि जिस तरह से ये महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो आज एक बयान आया है इरफान अंसारी का कि कल नॉमिनेशन के पश्चात जो उन्होंने कहा सीता सोरेन के लेकर, न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाता है कि औरतों के बारे, लड़कियों के बारे वो उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो जो शब्दावली जो उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि एक संरक्षात्मक भाषा है वो, और इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार उस तरह के। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस बयान का संज्ञान लेते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जानी चाहिए, ताकि चुनावों के दौरान भाषा की मर्यादा कम से कम बनी रहे। और कोई प्रतिपक्ष जो हमारा है, जो इंडिया सरकार में है लोग, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं से फिर वो शालीनता वाली व्यवहार की अपेक्षा भी ना करें। क्योंकि आप अगर किसी को उकसाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है, माकूल जवाब देंगे, सड़क में भी देंगे, जनता के बीच देंगे, और आपके चेहरों के एक्सपोज करेंगे हम कि आप किस तरह से महिला विरोधी है, सोच क्या है आपकी चुप्पी किसी विशेष वर्ग से आने के बाद किस तरह से घिघी बन जाती है आपकी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में आप हैं, कटघरे में आप हैं। आपको सारा स्पष्टीकरण देना होगा कि सीता सोरेन जो कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, सोरेन परिवार की बहू है वो, तो उनके लिए जिस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगी या उनको रिप्रीमांड करेगी, कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करा के उनको इस भाषा के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि संदेश देने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे। महिलाओं के प्रति जो आदर का भाव समाज में विद्यमान है उसको कोई अगर डेंट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।